रावण ब्राह्मण था या राक्षस? रावण का भाई कुबेर देवता और रावण राक्षस, ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। रावण उच्च कोटि का ब्राह्मण था। वो एक महापंडित था जो महायज्ञ करने में सक्षम था। रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने शिव जी की आराधना में लीन होकर शिव तांडव और कई स्तुति मंत्रों की रचना की है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि रावण के 3 भाई थे, कुंभकर्ण, विभीषण और कुबेर। वैसे तो कुबेर और रावण की माताएं अलग अलग थी, लेकिन उनके पिता एक ही थे। लेकिन दोस्तों, हमें रावण और कुबेर में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहां कुबेर धन संपत्ति के मालिक, जिन्हें कुबेर देव के नाम से जाना जाता है, और कहां रावण, जिन्हें राक्षस के नाम से जाना जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? रावण राक्षस था या ब्राह्मण? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ब्रह्मा जी के पुत्र पलतस्य के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ये वही पलतस्य थे जिनका एक पुत्र विश्रावा था। विश्रावा की पहली पत्नी का नाम देवांगना था, जिससे विश्रावा और देवांगन को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम कुबेर था। विश्रावा की दूसरी रानी का नाम केकसी था। केकसी का संबंध राक्षस कुल से था और उनके 3 पुत्र हुए, जिनका नाम रावण, विभीषण और कुंभकर्ण था। अब जैसा कि हमने आपको बताया, कुबेर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के पौत्र थे। उनमें दिव्य प्रकृति आना स्वाभाविक था। जब कुबेर बड़े हुए, उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिस पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें कई वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कुबेर को उत्तर दिशा का स्वामी बनाया और उसके साथ साथ उन्हें वरदान दिया कि आज से तुम धन के देवता कुबेर देव के नाम से जाने जाओगे। उस दिन से कुबेर धन के स्वामी और धन अध्यक्ष के रूप में पूजे जाते हैं। कुबेर राजाओं के अधिपति और धन के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें राजाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। अपने शौर्य प्रभाव से कुबेर ने सोने की नगरी लंका बसाई, लेकिन अपने पिता के कहने से सोने की नगरी लंका अपने भाई रावण को दे दी। सोने की नगरी लंका को लेकर ही रावण का नाम लंकापति रावण या लंकेश्वर पड़ा। लंका को रावण को देने के बाद कुबेर ने स्वयं कैलाश पर्वत पर एक नगरी बसाई, जिसका नाम अलकापुरी था। ब्रह्मा जी ने वरदान के तौर पर कुबेर को एक पुष्पक विमान भी दिया था, जो मन की गति से चलता था। कुबेर अपने पुष्पक विमान के साथ कैलाश पर्वत के पास बसी हुई अलकापुरी में रहता था। एक बार की बात है, जब रावण विश्व विजय पर निकला हुआ था, तो उसने अलकापुरी पर भी आक्रमण कर दिया। उसने कुबेर का पुष्पक विमान बलपूर्वक उससे छीन लिया। क्योंकि रावण की माता कैकसी राक्षस कुल की थी, इसीलिए रावण में राक्षसी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक था। लेकिन फिर भी पिता से मिले ब्राह्मण कुल का कहा जाता था। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी। रावण एक शक्तिशाली राजा था। उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था। उसने भगवान शिव की बहुत आराधना की थी और वो शिव का परम भक्त था। भगवान शिव ने उसे युद्ध में कभी पराजित ना होने का वरदान भी दिया था। एक बार नारद जी लंका आए। रावण ने उनकी बहुत अच्छी तरह सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है तुम महादेव से बल पाए हो। रावण ने कहा, हाँ, आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए हो? रावण ने कहा, ये तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूँ तो पृथ्वी को हिला डोला सकता हूँ। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने बल का पता तो होना ही चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी और सोच के बोला कि महर्षि, अगर मैं महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठा के लंका में ही ले आता हूँ तो ये कैसा रहेगा? इससे ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद मुनि कहते हैं कि आपका विचार उत्तम है और आपको ये जरूर करना चाहिए। आखिरकार आपको भी तो पता लगे कि आप कितने बलशाली हैं। रावण नारद मुनि की बात मानकर उनके साथ चला जाता है और वो दोनों कैलाश पर्वत पर आकर रुकते हैं, जहाँ पर माता पार्वती और साक्षात भगवान शिव विराजमान थे। अपने बल का प्रदर्शन करते हुए रावण कैलाश पर्वत को उठाने लग जाता है। जैसे ही रावण कैलाश पर्वत को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, कैलाश पर्वत हिलने लगता है और पूरे ब्रह्मांड में बिजली की गड़गड़ाहट होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई घनघोर संकट तीनों लोकों पर आने वाला है। इस भूचाल की वजह से माता पार्वती अति विचलित होती है और वो फिसलकर नीचे गिर जाती है और भगवान शिव से कहती है कि हे नाथ, ये कैसा संकट है? आज कैलाश पर ये हलचल कैसी? भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती,
रावण मेरा परम भक्त है। मेरे वरदान से ही उसे अपार बल की प्राप्ति हुई है। आज वो अपने बल का परीक्षण कर रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर उसकी 20 भुजाओं में कितना बल है। इस पर देवी शक्ति आश्चर्यचकित रह जाती है। रावण के राक्षस परिवर्ती होने से वो परेशान हो जाती है क्योंकि रावण अपने हट से पीछे नहीं हट रहा था। वो भगवान शिव समेत कैलाश पर्वत को लंका में ले जाने की कोशिश कर रहा था। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान भी आ गया कि अगर वो महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो अब उसके लिए कोई भी अन्य काम असंभव नहीं है। और रावण जैसे ही एक कदम आगे रखता है तो उसका बैलेंस डगमगा जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहता है। और इतने में देवी माँ राक्षस को यानी कि रावण को श्राप दे देती है कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों की जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। लेकिन दोस्तों, रावण तब भी माता पार्वती के शब्दों पर ध्यान नहीं देता और कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करता है। अब भगवान शिव को भी समझ आ गया था कि रावण ऐसे नहीं मानने वाला है, इसीलिए उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान शिव के ऐसा करने से कैलाश पर्वत इतना भारी हो गया कि जहां थोड़ी देर पहले रावण ने अपनी 20 भुजाओं के बल पर उस पर्वत को उठा दिया था, अब वो रावण से जरा भी हिल नहीं रहा था। इसीलिए रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे से उसी जगह पर रखना शुरू कर दिया और भार से उसका एक हाथ दब गया और वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज स्वर्ग तक सुनाई दी और कुछ देर तक वो मूर्छित हो गया। फिर होश आने पर उसने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। रावण द्वारा की गई इस स्तुति ने भगवान शिव को मोहित कर दिया। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रावण से कहा कि हे रावण, मैं तभी नृत्य करता हूँ जब मैं बहुत क्रोध में होता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी सुंदर स्तुति से मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया है कि मन चाहता है कि मैं इस नृत्य को तांडव में बदल दूं। आज तुम्हारे इस सुंदर स्रोत से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने को हो गया। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ ये स्रोत शिव तांडव स्रोत कहलाया क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वो क्रोध में होता है। लेकिन इस स्रोत में भगवान प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक तलवार दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे तीनों लोकों में कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता। इस तरह रावण की भगवान शिव के प्रति आस्था और बढ़ गई। रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और आराधना की और वो शिव का परम भक्त कहलाया। भगवान शिव के वरदान से वो महापंडित और महाज्ञानी भी हुआ। दोस्तों, इस तरह से रावण ने अपने बल का अनुमान भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठाने में लगाया था, जिसकी वजह से माता सती उस पर क्रोधित हुई और उन्होंने उसे राक्षस हो जाने का श्राप दिया। लेकिन इसमें रावण की भलाई छिपी हुई थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें भगवान शिव की चंद्रहास नामक तलवार कैसे मिलती और फिर उन्हें 3 लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सकता, अर्थात वो युद्ध में अजय हैं, ये वरदान कैसे मिलता। वैसे दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि रावण ब्राह्मण से राक्षस कैसे बना और उसका भाई कुबेर आज भी देव कुबेर क्यों है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।